मेरठ में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या के बाद 15 टुकड़े करने की घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपियों ने मर्चेंट नेवी अफसर रहे सौरभ राजपूत की बर्बरता के साथ हत्या की और उसके शवों के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए ऐसे खौफनाक तरीके का इस्तेमाल किया जिसे सुनकर पुलिस वाले भी सन्न रह गए। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि हत्या के बाद पति सौरभ के 15 टुकड़ों में से उसका सिर और दोनों हाथ बैग में रखकर पत्नी मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के घर चले गए थे। दोनों रात में वहीं पर सोए। पहले दोनों का प्लान बॉडी के टुकड़ों को अलग अलग जगह पर दफनाने का था, लेकिन जब उन्हें ऐसा करना मुश्किल लगा तो उन्होंने प्लान बदल दिया। जब पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछा कि आखिर कत्ल को अंजाम कैसे दिया गया, तब ये सनसनीखेज खुलासा हुआ। मुस्कान साहिल को ये कहकर अपने साथ लेकर आई थी कि सौरभ उसे परेशान करता है। ऐसे में देवी माँ ने उसकी वध करने का आदेश दिया है। ऐसे में 3 मार्च की रात तकरीबन 1 बजे मुस्कान ने सौरभ को एक दवाई दी। इसके बाद सौरभ बेहोश हो गया। जब सौरभ को सुध नहीं रही तो मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल को घर बुलाया। इसके बाद मुस्कान ने साहिल के हाथ में चाकू रख दिया और उसकी हत्या करने के लिए कहा। साहिल भी शातिर निकला। साहिल ने चाकू पर मुस्कान का भी हाथ लगवाया। साहिल ने कहा कि देवी माँ ने आदेश तुम्हें दिया है, ऐसे में वध तो तभी होगा जब चाकू पर तुम्हारा हाथ लगेगा। इसके बाद दोनों ने साथ मिलकर सौरभ के सीने में 1 नहीं 4 बार चाकू से वार किए। सौरभ की हत्या करने के दौरान मुस्कान को यह आशंका थी कि कहीं वो बीच में जाग न जाए। ऐसे में घर में रखा कूलर भी ऑन कर दिया गया ताकि अगर साहिल जागे भी तो आवाज बाहर न जाए। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। सौरभ बेहोशी की ही हालत में मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद भी आरोपियों का दिल नहीं पसीजा। लाश को बाथरूम में ले जाया गया और एक एक कर लाश के 15 टुकड़े कर दिए गए। सिर को अलग काट कर रखा गया, दोनों हाथ भी काट लिए गए। इसके बाद लाश के टुकड़ों को अलग अलग पॉलीथिन में रखकर बंद कर दिया गया। मुस्कान ने सिर और हाथों को एक बैग में रखा। रात तकरीबन 3 बजे साहिल और मुस्कान इस बैग को लेकर साहिल के घर चले गए। इसके बाद दोनों वहीं पर ही सो गए। इसके बाद 4 मार्च को मुस्कान ने शारदा रोड से सीमेंट और ड्रम खरीदा। इसके बाद मुस्कान ने उसके घर पर पड़े लाश के टुकड़ों को ड्रम में डाल दिया। इसी ड्रम में चाकू, सौरभ का सिर और हाथ को भी डाल दिया गया और इसके ऊपर से सीमेंट का घोल भर दिया ताकि किसी को लाश की बदबू न आ सके। इस हत्या की प्लानिंग इतने शातिराना अंदाज में की गई थी कि हत्या के लिए पहले से ही चाकू खरीदे गए। हत्या को अंजाम देने के लिए मुस्कान ने बाजार से 800 रुपए के मीट काटने वाले 2 चाकू खरीदे। यही नहीं, खून के निशान मिटाने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग कर ब्लिंकिट से 10-10 किलो ब्लीच भी मंगवाया गया। हत्या को अंजाम देने के बाद जब खून के छींटे बाथरूम की दीवारों पर जा गिरे तो इसी की मदद से खून के दागों को मिटाया गया। मुस्कान ने ये भी कबूला कि योजना तो पहले ये थी कि लाश को कहीं सुनसान जगह ले जाकर दफना देंगे। इसके लिए मुस्कान ने अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में उनसे पूछा भी। हालांकि मुस्कान ने बहाना दूसरा बनाया। उसने कहा कि कुछ पूजा पाठ का सामान है, उसे किसी सुनसान जगह पर दबाना है। हालांकि बाद में लाश को ठिकाने लगाने के नाम से मुस्कान और साहिल घबरा गए और उन्होंने अपना प्लान चेंज कर लिया। जांच में ये बात भी सामने आई कि लाश को ठिकाने लगाने का आइडिया उन्हें एक साउथ इंडियन फिल्म स्पाइट से मिला। इस फिल्म का विलन लोगों को मारने के बाद उनकी लाशों को सीमेंट के पिलर में दबा दिया करता था। ऐसे में किसी को ना लाश मिलती और ना ही कोई दुर्गंध आती। इस मामले में एसीपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि सौरभ हत्याकांड में पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या करने के बाद दोनों हत्यारे हिल स्टेशन पर घूमने गए थे। पुलिस ने मंगलवार को सौरभ की लाश भी बरामद कर ली है। फिलहाल पुलिस साक्ष्य जुटाने का काम कर रही है। पुलिस ने कहा कि सुनिश्चित किया जाएगा कि इस मामले में आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले।